देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अब अभी तक दिल्ली को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े व्यस्त हैं, फ्रांस गए, अमेरिका गए, अब कल रात को लौटे हैं। आज प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है कि उनको उनका मुख्यमंत्री भी पता चले, उनका कैबिनेट पता चले, कौन किसके पास अपनी अपील कर सकें, किससे वो उम्मीद कर सकें, कौन सी अपेक्षाएं रख सकें। पर काम क्या हो रहा है? पॉलिटिकल टारगेटिंग, हाउंडिंग, वही करप्शन का के आड़ में पॉलिटिकल टारगेटिंग करना। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा दिल्ली में, उसका नाम घोषित किया जाएगा, शपथ विधि को किया जाएगा और दिल्ली को उसकी सरकार मिलेगी। एक नई कंट्रोवर्सी सीएमओ का ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वो चेंज किया है। भाजपा केजरीवाल पे इल्जाम लगा रही है, भले ही वो बाद में डिलीट हो गया था। कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि डिजिटल लूट है। ये मुझे एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं है, पर सीएमओ दिल्ली हो, पीएमओ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ये सारे हैंडल्स जो होते हैं वो नेशनल हैंडल्स होते हैं, वो सरकार की ओनरशिप होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री बदलेंगे, ये पूरी उम्मीद है हम सभी को। तो वो ऐसा नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी चले जाएं वो पीएमओ हैंडल अपने साथ लेकर चले जाएं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका भूल सुधार करनी चाहिए और एक्स जो प्लेटफॉर्म है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना मोदी पे कहा है कि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते और उन्होंने कहा कि वो कन्वर्टेड बैकवर्ड क्लास हैं और ये भी कहा कि वो भले ही सर्टिफिकेट में बैकवर्ड क्लास हो पर उनकी मेंटालिटी एंटी बैकवर्ड क्लास है। जो काम हो रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से उसमें पूंजीपतियों के लिए ज्यादा काम हो रहा है और हमने देखा है किस तरीके से संविधान को बदलने की बात की गई हो। पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता से चुनकर आए हैं। उनके कास्ट इक्वेशन क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो किस जाति से आते हैं, उसको दरकिनार कर जनता ने उन पर विश्वास जताया है। इसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। पर साथ ही साथ मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से सरकार चली है, वो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो महिला वर्ग है, जो युवा वर्ग है, सभी असंतुष्ट है। अभी ही हाल ही में एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ है, उसमें सभी से जब इकोनॉमिक परिस्थिति पे सवाल पूछा गया, ओवर 60% कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी से। तो कहीं ना कहीं गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए। काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? पंजाब और पंजाबीज को डिफेम करने की उन्होंने कहा, द फर्स्ट प्लेन लैंडेड इन अमृतसर, now a second plane carrying Indian citizens who allegedly illegally migrated to the US will land in Amritsar. The MEA should tell the criteria based on which Amritsar was selected to land the aircraft. बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में भी है। हमने देखा है कि ज्यादा से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का आंकड़ा आता है अमेरिका से, वी आर द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं अमेरिका में। ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर जिंदगी। और अगर एजेंट्स पे आप ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी राज्य में हो, ये सरकार की नाकामयाबी है, ये गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, ये अमित शाह की नाकामयाबी है। तो वो जो कह रहे हैं वो पंजाब का अस्तित्व, पंजाब का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने जो बात कही है उससे मैं अग्रीमेंट में हूं। उन्होंने कहा कि नेशनल जुडिशियल अकेडमी इन भोपाल स्टेटेड दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जुडिशरी इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स प्रेजेंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स and needed to be resolved so that each institution could cooperate within their own domains. As of now, जब हम देख रहे हैं कि हर ही डोमेन में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, हर डोमेन को अंडरमाइन किया जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिख रहा है और उस पावर का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहां पे पॉलिटिकल टारगेटिंग, पॉलिटिकल वेंडेटा के माध्यम से
बाकी राजनीतिक पक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जुडिशरी को समहाउ अपने काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया तो काबू में आ ही चुकी है। तो ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखेंगे कि लैटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करने की बात है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। जो कह रहे हैं, हो सकता है उनका मानना जो भी है वाइस प्रेसिडेंट सर का, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, हाउएवर इट कम्स विद अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन मार्क्स कि अगर सरकार ही सारा एग्जीक्यूटिव को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी याद रखती है कि हाँ हमें ये भी चाहिए, ये पावर हमारी, ये पावर हमारी, तो जुडिशरी की भी जो पावर होती है, जो लेजिस्लेटिव की पावर होती है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। एक आखिरी सवाल, लोकसभा स्पीकर, the 31-member committee will be headed by BJP MP Baijan Panda and will include members from across party lines. इस सिलेक्ट कमेटी पे इसलिए डाला गया है क्योंकि वो ये मांग हुई थी लोकसभा में कि इस पे और चर्चा होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए। पर जैसे जेपीसी वक्फ का जेपीसी रिपोर्ट आई, उसमें जो डिसेंट नोट्स थे पहले उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। जब हंगामा हुआ तब एक रिवाइज रिपोर्ट रखी गई जिसमें सारे डिसेंट नोट्स आए गए। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो परंपरा रही है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स रहे हैं, उसको दरकिनार ना किया जाए। सिलेक्ट कमेटी का जो अधिकार क्षेत्र है, जो अधिकार है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश ना की जाए और सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद ये भी ध्यान में रखा जाए कि ऐसा ना हो कि गरीबों के ऊपर और भार पड़े और जो अमीर हैं उनको किसी तरीके की रिलीफ मिले।